तमिलनाडु के डीएमके की सांसद हैं कनिमोझी। कनिमोझी ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब को एक पत्र लिखा और इस पत्र में कनिमोझी ने जो मांग की है वो मांग सुनने के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को शर्म से डूब जाना चाहिए। पत्र में क्या लिखा है पहले आपको यह बताता हूं और फिर बताता हूं कि ऐसी स्थिति क्यों आई। कनिमोझी ने लोकसभा स्पीकर को लिखे गए पत्र में मांग की है कि जो लोकसभा के भीतर उनका सिटिंग अरेंजमेंट होता है डीएमके के सांसदों का, वो अब कांग्रेस पार्टी के सांसदों से दूर कर दिया जाए। उनके साथ अब कांग्रेस पार्टी के सांसदों के साथ डीएमके के सांसद नहीं बैठेंगे। और यह सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि कनिमोझी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के साथ हमने अपना अलायंस खत्म कर दिया है और यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी आज भी अपने विश्वासघाती चेहरे वाली राजनीति से, अपने चरित्र से बदल नहीं पाई है। और यह 2024 में भी हुआ था, लेकिन उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने किया था। याद होगा शुरुआती दौर आपको, जब लोकसभा चुनाव में 99 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती और जश्न इस बात का मन रहा था कि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, तब अखिलेश, राहुल, अवधेश प्रसाद, डिंपल, ये सब कोई एक साथ बैठा करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई हमें अलग अरेंजमेंट चाहिए। समाजवादी पार्टी को अलग कर दिया गया, अखिलेश यादव की पार्टी अलग हो गई और राहुल अलग बैठते थे। उस वक्त अखिलेश यादव ने इस पर नाराजगी भी, मतलब तंज उन्होंने कसा था, ऐसे नाराजगी तो उन्होंने जाहिर नहीं की थी। ये तब वो हालात थे जब कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि 2024 में वो उभर रही है। लेकिन आज 2027 में बंगाल कांग्रेस पार्टी हारी, तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, असम में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, पुडुचेरी में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, सिर्फ केरला में कांग्रेस की जीत हुई, 5 में से 1 राज्य में। और घमंड ऐसा जैसे कांग्रेस पार्टी की 22 राज्यों में सरकार आ गई हो। और यह विश्वासघात क्यों किया गया यह भी आप समझिए। 28 सीटें मांगी थी, 28 सीटें डीएमके से कांग्रेस ने, इसके लिए बड़ा गिड़गिड़ाना पड़ा था, बहुत मशक्कतें करनी पड़ी थी। और जब डीएमके के साथ तमिलनाडु में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा तो 5 सीटों पर जीत हो गई। जैसे ही 5 सीटों पर जीत हुई, राहुल गांधी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। जिसे भरे मंच से बड़ा भाई कह रहे थे राहुल गांधी, जिसे भरे मंच से अपना सगा भाई कह रहे थे राहुल गांधी, उसे चुनाव के नतीजे आते ही धोखा दे दिया। टीवीके के साथ समर्थन के लिए चले गए, टीवीके जिसकी पार्टी अभी नहीं बनी है, एक्टर विजय के साथ। डीएमके ने यह देखा तो डीएमके को अपनी आंखों में यकीन नहीं हुआ कि वो अपने साथ सांप पाले हुए थे। और एक बात तो तय हो गई, डीएमके को एक बात समझ में आ गई, और डीएमके बस को नहीं, अब राजनीति में विपक्ष के जितने भी दल हैं उन्हें एक बात समझ में आ गई कि राहुल गांधी से बड़ा दोगला कोई नहीं है। ये अपने से, अपनी ताकत से, अपनी दम से सत्ता तक तो कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो जो सत्ता में है उसे गिराने के पीछे अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। इस बात का रियलाइजेशन डीएमके को अब हुआ है, इस बात का रियलाइजेशन ममता बनर्जी को भी अब हुआ है, आम आदमी पार्टी को भी हो चुका है, अब अखिलेश यादव को होना बाकी है। इसीलिए अखिलेश के ट्वीट आने लगे हैं। उन्होंने एमके स्टैलिन और ममता बनर्जी के साथ एक तस्वीर साझा की और अखिलेश ने लिखा है साफ तौर पर, अखिलेश ने कहा कि देखो हम वो नहीं है जो मुश्किल वक्त पर साथ छोड़ देते हैं। कौन साथ छोड़ देता है? अखिलेश साथ दे रहे हैं तो छोड़ने वाला कौन है? छोड़ने वाले राहुल गांधी है। और राहुल गांधी के लिए अब मुश्किल कैसे खड़ी होगी आप ये समझिए। डीएमके राहुल गांधी के अगेंस्ट में, ममता बनर्जी राहुल गांधी के अगेंस्ट में, आम आदमी पार्टी वो भी राहुल गांधी के अगेंस्ट में है, आरजेडी उसकी लुटिया डुबो चुके हैं राहुल गांधी, सीटों के बंटवारे को लेकर खूब लड़ाई मची थी, वो अगेंस्ट में है। शिवसेना वैसे भी वो उद्धव ठाकरे अपना यहां वहां तलाश रहे हैं, कभी राज ठाकरे के साथ जा रहे हैं, कहीं कहीं और जा रहे हैं, खुद तो कुछ भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी की दया से वो भी खत्म हो गए। इंडिया अलायंस में 4 ऐसे दल भी अब सामने नहीं आने वाले हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। और अब ये सब कोई एक अलग गुट की तैयारी कर रहे हैं। 2 बातें आ रही हैं, या तो इंडिया अलायंस से राहुल को आउट किया जाए, कांग्रेस को आउट किया जाए, या तो एक नया गुट बना लिया जाए। ये 2024 के पहले प्रयास किया जा रहा था
केसीआर के द्वारा थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि वो खुद अपना चुनाव हार गए थे। लेकिन अब यह तैयारी की जाएगी कि राहुल को साइडलाइन करो, राहुल को किनारे करो, ना इनके साथ कोई गठबंधन करेगा, ना इनका कोई समर्थन देगा। ये विपक्ष में भी अकेले थकेले पड़ जाएंगे। 2029 के चुनाव में जो विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साथ उतरने की तैयारी कर रहा था 2024 की तरह, इन्हें लग रहा था कि हम एक साथ उतरेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। 29 आते आते ये हालात हो गए कि एक तो पूरा विपक्ष हार रहा है और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष आपस में लड़कर टूट रहा है। इससे एक बात तो और तय हो गई कि कितने बड़े धोखेबाज हैं ये जब अपने साथ के सहयोगी को धोखा दे सकते हैं, जिनके साथ ये दिन रात राजनीति करते हैं, तो आम जनता के साथ ये क्या नहीं करते होंगे। और राहुल, देखिए कितना राहुल गांधी का बयान आता है, कभी अपने पापा की कहानी सुनाएंगे, कभी मामा की कहानी सुनाएंगे, कभी माता की कहानी सुनाएंगे, कभी बहन की सुनाएंगे, कभी दादी की सुनाएंगे और जनता को भावुक करने की कोशिश करते हैं। वही राहुल गांधी दक्षिण भारत के एक राजनेता को भाई कहकर उसकी पीठ पर छुरा घोंप देते हैं। यह दक्षिण का अपमान नहीं है, यह अब द्रविड़ियन का अपमान नहीं है। अरे स्टेलिन, अब तो अपना मुंह खोलो, सनातन विरोधी तुम थे और तुम्ही को एक दूसरे सनातन विरोधी ने पीठ पर छुरा घोंप दिया। यही हश्र होता है, यही हश्र होता है जब आप इस देश के सनातन प्रेमियों के साथ धोखा करते हैं, जब आप इस देश के हिंदुत्व के साथ धोखा करते हैं तो आपको इसी तरह की सजा मिलती है। आप पर वार करने के लिए हिंदुत्व को आगे नहीं आना पड़ता है, आपके अपने साथी ही सत्ता की लालच में आपको आपकी कुर्सी से उठाकर फेंक देते हैं। आज डीएमके के साथ यही हो रहा है, आज पश्चिम बंगाल में ममता के साथ यही हो रहा है और आप देखिएगा आने वाले दिनों में अखिलेश भी राहुल गांधी से भागेंगे। संसद में राहुल अगर किसी के पास जाकर खड़े हो जाएंगे तो वो नेता राहुल से 4 कदम भागेगा कि भाई इसके साथ मत खड़े हो, चुनाव में तो हरवाएगा, उसके बाद धोखा भी देगा। ये 29 तक हालात ऐसे खड़े होंगे कि पूरी संसद में राहुल को पूछने वाले कांग्रेस के अलावा कोई दूसरे नेता नहीं रहेंगे। और ये मैं कह रहा हूं, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, आप देखते रहिए। 29 बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 2 साल बचे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद राहुल भी, अखिलेश भी राहुल से दूर हो जाएंगे, ममता हो जाएगी, डीएमके हो गई है, सब लगभग। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी एक धड़ा निकल कर आएगा। अभी आप रुकिए, केरल में अभी मुख्यमंत्री के चयन की बारी आने दीजिए। राहुल को आप देखिए, केरल चुनाव जीत गए हैं लेकिन केरल नहीं पहुंचे, हरियाणा में आज रैली कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें केरल की परिस्थितियों का अंदाजा है कि वहां जबरदस्त तरीके से सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। शशि थरूर अपना खूंटा गाड़कर बैठे हैं, केसी वेणुगोपाल अपना खूंटा गाड़कर बैठे हैं, वीडी सतीशन अपना खूंटा गाड़कर बैठे हैं। अब प्रियंका के पास कुछ लोग पहुंच रहे हैं, कुछ खड़गे के पास पहुंच रहे हैं, कुछ राहुल तक पहुंच रहे हैं। राहुल ने इसीलिए विकल्प सोचा कि भाई रहने दो, अभी केरल जाने का कोई मतलब नहीं है, अच्छा है हरियाणा में आ जाओ। ओमान से आकर सीधे हरियाणा चले गए। तो अभी आप इंतजार कीजिए, आने वाले दिनों में आपको यह दृश्य भी देखने के लिए मिलेगा कि संसद में राहुल गांधी के इर्द गिर्द बैठने से भी विपक्षी सांसद भागते हुए नजर आएंगे।